हेलो एवरीवन। तो भाई, रेलवे ने 2024 में बहुत सारे पेपर कराए, 2025 में बहुत सारे पेपर कराए और अब 2026 में भी कैलेंडर निकाल के बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कब एग्जाम होगा ये जानने के लिए उत्सुक हैं। तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन रियल मोटिवेशन उनका अंदर से आ नहीं रहा है। जब पेपर की डेट मालूम चल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि भाई सिर्फ इतने ही दिन बचे हैं, तभी भाई एकदम सीरियस होकर पढ़ना चालू करता है। अगर आपकी भी यही कहानी है तो देखो, अपन लोग एक अनुमान लगाएंगे कि रेलवे अपने पेपर कब करवा सकता है 2026 वाले। तुम्हारे सामने 2025 की पूरी कुंडली है रेलवे की। रेलवे ने CN1 2025 मतलब ALP का पेपर निकाला, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर निकाला 2025, पैरामेडिकल स्टाफ, सेक्शन कंट्रोलर, जेई और भी कई सारे पेपर्स रेलवे ने निकाले। ठीक है, 2025 में इनका जो फॉर्म डेट था वो था अप्रैल से मई, जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। सबसे पहले ALP आया, फिर जून से जुलाई में टेक्नीशियन आया, अगस्त से सितंबर में पैरामेडिकल स्टाफ, सितंबर से अक्टूबर में सेक्शन कंट्रोलर और अक्टूबर से नवंबर में जेई का नोटिफिकेशन आया। अब इन एग्जाम विंडो को देखते हुए और इनके एग्जामिनेशन डेट्स को देखते हुए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भाई कितना टाइम लगता है रेलवे को पेपर कराने में। तो देखो यार, जितने भी पेपर आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ये सब के सब पेपर फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, सारे के सारे 1 से 2 महीने के अंदर ही हो गए। तो रेलवे कर क्या रहा है कि एक एक पेपर को अलग अलग नहीं करा रहा, लगभग सारे के सारे पेपर को 1 2 महीने के अंदर ही निपटा दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो 2025 के अंदर जो ALP का नोटिफिकेशन था वो सबसे पहले मई में आया। पेपर कब हुआ ALP का? फरवरी में। आप अगर देखोगे तो लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, जुलाई में टेक्नीशियन का फॉर्म का लास्ट डेट था, इसका पेपर मार्च में हो गया 6 7 महीने के अंदर। फिर सितंबर में सेक्शन का पैरामेडिकल स्टाफ, इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर में जेई और सेक्शन कंट्रोलर आया। तो लगभग जेई का पेपर देखोगे, RRB जेई का, तो कब हो गया जेई का पेपर? फरवरी और मार्च में। नवंबर में फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी, सबसे लेट आया नोटिफिकेशन। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, थर्ड मंथ में पेपर हो गया। अब 2025 के नोटिफिकेशन जैसे ALP है, तो भैया ALP का पेपर तो बहुत मतलब नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ जाता है, लेकिन पेपर ये लोग सारे के सारे लगभग साथ में ही कराते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में मेरे भाई अभी तक कितने नोटिफिकेशन आ चुके हैं? 4 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये देखो, ALP का 15 मई से 14 जून तक फॉर्म भरा गया था। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अभी 30 जून से 29 जुलाई लास्ट मंथ ही खत्म हुआ है। इसके बाद सेक्शन कंट्रोलर का 15 जुलाई से 14 अगस्त, और इसके बाद जेई का 14 अगस्त से 13 सितंबर। तो ये अभी ऑन गोइंग है, अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एकदम 101% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे जो पेपर आपको दिख रहे हैं ना, ये भी 1 से 2 महीने के अंदर ही रेलवे साथ में ही सारे के सारे पेपर ऑर्गेनाइज करवाएगा। बस डेट अलग अलग होगी, लेकिन पेपर 1 से 2 महीने के अंदर ही होंगे। अब कब तक होंगे पेपर? तो आप अगर ALP को पकड़ के चलोगे तो ALP का मई में नोटिफिकेशन यहां पे खत्म हुआ था और फरवरी में पेपर हुआ था। मई के बाद 7 8 9, लगभग 8 से 9 महीने के बाद। और जेई का देखोगे तो 3 महीने के अंदर। आप यहां पे देख लो, जून, जून से आप 9 महीने लगा लीजिए, कितना बनेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बहुत आगे जा रहा है। लेकिन धीरे 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 रेलवे कर क्या रहा है? अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कम कर रहा है, मतलब टाइमलाइन को कम कर रहा है। 2024 में बहुत लंबा समय मिला था, 2025 में और कम समय मिला था, और 2026 में अब पेपर होने में और भी कम समय मिलेगा। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन बता सकता हूं, मतलब एक्सपेक्टेड डेट, कि 2026 के पेपर कब तक हो सकते हैं। जैसे आप जेई को पकड़ के चलोगे तो सितंबर में फॉर्म भरना खत्म हो रहा है, आप मान के चलिए दिसंबर 2026, नवंबर 2026 और जनवरी 2027, इन 3 महीनों के अंदर मेरे भाई आपके एग्जाम 101% हो जाएंगे। तो वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो अगर अपन पकड़ के चलते हैं, जैसे जल्दी से जल्दी अगर पेपर कराता है रेलवे, तो 101% आपका जो पेपर है मेरे भाई, वो दिसंबर 2026 में
डेफिनेटली हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से पेपर होंगे इन तीनों में से, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई में से? तो इसमें से कोई सा भी पेपर हो सकता है, होंगे सबके सब साथ में ही। तो जैसे अब अगस्त का महीना कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर मान के चलो, तुम्हारे पास 80 से 85 दिन का समय है, ये मान के चलो, जिसमें मैं सितंबर से लेके 20 नवंबर तक मान के चल रहा हूं। तो देखो यार, अब तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो भाई, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन टाइम तुम्हारे पास तैयारी करने का 2 से ढाई महीने का, ये 90 दिन भी पकड़ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 60 दिनों, 90 दिनों में से 60 दिनों में तो अपने बेसिक्स जितना भी सीखना है वो सब सीख वगैरह लो, और 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना रहेगा। बात समझ में आ गई? तो 2025 का हिसाब से और 2026 की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, अब आप सोचो कि फरवरी मार्च में जाएगा पेपर, तो नहीं होगा। आप सोचो कि अक्टूबर में ही हो जाएगा, तो इतना भी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कहोगे कि एएलपी का तो अभी एप्लीकेशन डेट जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया, तो वो तो लास्ट ईयर भी हुआ था एप्लीकेशन स्टेटस आउट, लेकिन पेपर 4 महीने बाद हुआ था, तो उससे कुछ नहीं होता एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने से। तो अगर कोई सोच रहा है कि सर सितंबर में ही हो जाएगा पेपर, तो भाई तू सितंबर के हिसाब से तैयारी कर। तैयारी आपकी जितनी जल्दी हो जाएगी वो कोई बुराई थोड़ी ना है। तो आप भट भटकिए मत। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि कितना टाइम है, 2 से ढाई महीने का समय मान के चलो, और बिना भटके सिर्फ सीरियस होके अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बहुत ही अच्छी वैकेंसी से 2025 के कंपैरिजन में हर एक आरआरबी ने जितने भी नोटिफिकेशन निकाले, वैकेंसी बढ़ के आई है, तो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और अभी कोई 2027 का भी हमें क्लियर नहीं है कि 2027 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे तो रेलवे ने बोला है कि हर साल कैलेंडर निकालेगा, तो होपफुली आनी चाहिए, बट आप इस मौके को मत छोड़िए। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई आपको दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी एग्जाम को लेके कुछ स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए हो, तो जरूर बताना। थैंक यू।